जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुसुम आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग गुरु की कृपा से मिलता है और ये जो सत्संग आप सभी सुन रहे हैं बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो बिना स्किप किए से बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। हो सकता है इस सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, आपके कष्ट दूर हों, आपके रोग दूर हों, आपकी बीमारी दूर हो। तो प्लीज़ बिना स्किप किए से ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज जो मैं शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, परम पूजनीय गुरुजी महाराज की कृपा से कर रही हूँ। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ साथ संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, वैसे तो गुरुजी का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरुजी की महिमा और गुरुजी की कृपा अनंत है। हम सभी जानते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें किस तरह मिल रही है, कैसे गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं, कैसे वो हमें हर दुख से बाहर निकाल रहे हैं, कैसे वो हमारी परेशानियों को ख़त्म कर रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं उन्हीं में से कुछ ऐसे अनुभव शेयर करूंगी जिन्हें सुनकर आप लोगों को लगेगा कि हाँ, गुरुजी सबकी सुनते हैं और सबके कष्ट दूर करते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के साथ 2017 में जुड़ी थी और 2017 में मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी से जोड़ा था, क्योंकि संगत जी 2014 और 2015 मेरे लिए बड़ी भयानक साल थी। और ये लगा लीजिए 2016 तक आते आते तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब कुछ बर्बाद। संगत जी, मेरी जो बेटी थी उसको संगत जी किसी से प्यार हो गया था और मैं आप सभी के साथ एक ऐसा अनुभव शेयर कर रही हूँ जिसकी वजह से आप ये मत सोचिएगा कि मतलब जीवन में दुख कैसे भी आ सकते हैं, कोई कठिन आ सकता है, कोई सरल आ सकता है। तो मेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ था, लेकिन मेरे जो बच्चे थे वो भटक गए थे। संगत जी, मेरी जो बेटी थी उसको किसी लड़के से प्यार था और अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ संगत जी 17-18 साल की थी और इस चीज़ का हमें पता बिल्कुल भी नहीं था, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को पता था। और ये लगा लीजिए अगर गुरुजी ना होते तो हम अपने बच्चे को खो चुके होते। संगत जी, वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो एक टाइम पे उसके साथ स्कूल पढ़ा करता था। अब बच्चों का तो आपको पता ही होता है संगत जी, जब वो बाहर जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं या स्कूल जाते हैं तो फ्रेंड सर्कल बन ही जाता है। तो संगत जी, हमने अपनी बच्ची को हर एक छूट भी दे रखी थी, मैं आपको बताऊं। और हम नहीं चाहते थे उसकी पढ़ाई में कोई कमी रहे, तो हर चीज़ उसको दे रखी थी। लेकिन संगत जी, हमने ये नहीं सोचा था कि इसका नाजायज़ फ़ायदा बच्चे उठा लेते हैं, ये हमने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं। संगत जी, इस बात का हमें जब पता चला तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ के लिए
ऑब्जेक्शन उठाया और बच्ची को बहुत डांटा भी और उसे समझाया भी, दोनों ही काम किए। लेकिन संकट जी शायद चीज़ें हाथ से इस कदर निकल चुकी थी कि ना उसको हमारी बात समझ आ रही थी और ना ही उसे हमारा समझाना समझ आ रहा था। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, इस कदर हम लोग बहुत दुखी और परेशान हो गए थे कि हमने संगत जी उसका स्कूल जाना भी बंद करवा दिया था। और इतनी टेंशन में हम लोग आ गए थे कि मैं बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड तो ये लगा लो संगत जी हर एक चीज़ का ब्लेम मुझ पे डालने लगे। इस वजह से हमारे घर में ना संगत जी झगड़े भी होने शुरू हो गए। लेकिन संगत जी कैसे मैं अपने हस्बैंड को समझाऊं कि भाई मैं सिर्फ घर को देख सकती हूँ, बच्चों को देख सकती हूँ, बाहर बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। संगत जी आस पड़ोस में भी ये बात फैल गई थी और आपको पता है अच्छी बात तो कभी छुपती नहीं है, लेकिन बुरी बात जो है बहुत जल्दी उजागर हो जाती है। ना अच्छी छुपती ना बुरी छुपती, बहुत जल्दी संगत जी बुरी बात भी उजागर हुई सभी के सामने। संगत जी लेकिन बच्ची मेरी हाथ से निकल गई थी। संगत जी वो ज़िद कर रही थी कि मैं उसी से शादी करूँगी, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अब खुद सोचिए संगत जी कैसे पॉसिबल था। 17-18 साल संगत जी हमने उस बच्ची को संभाला और वो एकदम से ये बात कहे तो हमारे लिए तो संगत जी बहुत टफ था। और उम्र भी नहीं थी, पढ़ने की उम्र थी। किसी ने संगत जी ये कहा कि इस लड़के ने जादू टोना कर दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हमारी बेटी संगत जी हमसे खुद बगावत करने को तैयार हो गई। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, उसने पुलिस में जाने की धमकी भी दी और उस लड़के ने भी संगत जी ये लगा लो जिद ठान रखी थी कि मैं इससे ही शादी करूँगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी, घर में ना बिल्कुल माहौल ऐसा हो गया था जैसे कोई मर गया हो। ना रोटी खाने का मन, ना कुछ करने का मन। संगत जी अब बच्चे को कहाँ तक पहरे में बांधोगे, आप खुद सोचो। हम उसे पहरे में बांध भी नहीं सकते थे। संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरी बेटी ने जब हम लोगों ने बहुत रोक धाम उस पर लगा दी, उसका सब कुछ बंद करवा दिया, तब मेरी बेटी ने संगत जी घर में फ़िनाइल पड़ा था वो पी लिया। और फ़िनाइल पीने के बाद संगत जी वो एकदम बेहोश हो गई। वो तो मैं भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि मैं ठीक टाइम पे उसको आवाज़ देने लगी और जब उसकी आवाज़ नहीं आई मेरे पास तो मैं संगत जी उसको रूम में देखने गई। रूम में देखा तो संगत जी उसने फ़िनाइल पी रखा था। संगत जी मेरी तो चीख निकल गई, एकदम से चीख निकल गई। बेटी को देखा मुंह से झाग निकल रहे थे। मैंने संगत जी एकदम से इसके पापा को कॉल किया, आस पड़ोस के लोग आ गए। संगत जी सीधे उसको हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर लेने को तैयार ही नहीं। डॉक्टर्स का कहना था पुलिस केस है। संगत जी हम बहुत परेशान कि अगर पुलिस आएगी तो और बदनामी होगी और बहुत ज़्यादा बात फैल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बात फैल जाएगी। तब संगत जी हमारे पड़ोस में ही एक माया आंटी रहते हैं, उन्होंने मुझे यही कहा कि तू जो है ना इसके मुंह में थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद डाल, थोड़ा सा जल प्रसाद डाल, तू डाल। संगत जी उन्होंने मुझे जो जल प्रसाद दिया, मैंने अपनी बेटी के मुंह में वो थोड़ा सा जल प्रसाद डाला। जल प्रसाद डाला तो संगत जी अब विश्वास नहीं मानोगे, बेटी के मुंह से ना और ज़्यादा झाग निकलने शुरू हो गए, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा झाग निकलने शुरू हो गए। क्योंकि संगत जी हम लोगों को डर ये था कि अगर पुलिस आ गई तो बेटी कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत बोल बैठे तो पुलिस तो संगत जी उसी की सुनेगी। तो संगत जी जल प्रसाद डाला और बेटी के मुंह से झाग निकले और संगत जी उसको थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ। जब संगत जी उसको होश आना शुरू हो गया तब आप यकीन नहीं मानोगे, डॉक्टर ने उनसे पूछा मेरी बेटी से कि किसने पिलाया था ये जहर, क्या हुआ था। संगत जी वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि मेरी बेटी ने कुछ बोला नहीं, नहीं तो संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड उस टाइम जेल में होते।
संगत जी डॉक्टर ने उसके होश आने पर उसको एडमिट तो कर लिया। पैसे भी हमारे काफ़ी लगे ताकि पुलिस वगैरह ना आए। उसके बाद संगत जी हम लोग थोड़ा सा घबरा गए, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत बुरी तरह का घबरा गए, क्योंकि संगत जी देखिए घबराने की तो बात ये थी कि बच्ची कहीं फिर से दोबारा से ये कदम ना उठा ले। तो हमारे लिए ना संगत जी थोड़ा सा डर बन चुका था इस चीज़ को लेके। तब संगत जी मैंने उन माया आंटी से पूछा था तब संगत जी मैंने माया आंटी से पूछा था कि जहाँ आप जाते हो वहाँ हमें भी लेके चलो और हमें भी वहाँ पे गुरु जी के दर्शन कराओ, क्या पता वहीं से मेरी बेटी ठीक हो जाए। तब संगत जी माया आंटी मुझे मेरी बेटी को लेके गए थे। मैं वहाँ माथा टेक कर आई थी, लंगर करा था, बड़ी शांति सुकून मिल रही था। पहली बार ऐसा दरबार मैंने देखा था। वहाँ संगत जी देखिए परेशान होकर तो मैं गई थी, वहाँ मैं एक ही अरदास लगा के कि गुरु जी मैं पहली बार आई हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं आपका है, आपके दरबार लेकर आई हूँ और ये अपने रास्ते को भटक चुकी है और अपने रास्ते को, सही रास्ते को छोड़ के गलत रास्ते पे जा रही है। तो गुरुजी आप इसकी मदद करो, इसको सही रास्ते पे लाओ गुरुजी, प्लीज़ इसको सही रास्ते पे लगाओ। तो संगत जी उसके बाद मैं घर आई, मैंने मंत्र जाप सुने, सत्संग सुने। कुछ टाइम हम गुरुजी के वर्णन करते थे और सत्संग में भी जाना हमने शुरू किया। और संगत जी क्या कहते हैं बड़े मंदिर जाया करते थे, हर हफ्ते जाया करते थे। लेकिन इस बीच में ना गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी कि मेरी बेटी जो है ना उस लड़के का कम नाम लेने लगी। और ये लगा लो संगत जी वो भी गुरुजी के पास जाना उसने शुरू किया। मैंने गुरुजी का लॉकेट और उसके गले में लॉकेट डाल रखा था, हाथ में ब्रेसलेट डाल रखा था। और धीरे-धीरे संगत जी क्या उसकी गुरुजी ने बुद्धि फेरी मुझे नहीं पता। तो एक दिन वो ऐसे ही मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे तो बोली कि मम्मी पापा मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है ना। तो हमने उसकी जब से उसने संगत जी वो फ़िनाइल पिया था तब से हमने उसे डाँटना, चिल्लाना, गुस्सा करना बंद कर दिया था। तो हमें डर था कि कहीं कुछ कर ना ले, कुछ हो ना जाए। तब संगत जी हमने उससे पूछा कि तुम ऐसा बोल क्यों रही हो? तो उसने बताया कि मुझे ना ऐसा लगता है कि मैंने आपको ना बहुत दुखी किया है, बहुत आपका दिल दुखाया है और मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा। तो मेरे हस्बैंड पूछने लगे कि अब क्या हुआ इतनी बदनामी हमारी करके, वो गुस्सा करने लगे। तो मैंने उनको हाथ पकड़ के थोड़ा-सा उनका हाथ दबा दिया कि चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो इसे। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं होती है, लेकिन तुम भूल कर सही रास्ते पे आ गई हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं हमारी ज़िंदगी में जो इतना बड़ा तूफ़ान, सैलाब आया था ना, वो कम नहीं था, क्योंकि हमने तो सोचा था कि हमारे बच्चे का फ्यूचर, भविष्य ख़त्म ही हो चुका है। क्योंकि हर माँ-बाप चाहते हैं कि उसका बच्चा आगे बढ़े, पढ़े-लिखे, कुछ बन जाए, नाम रोशन करे। और अगर वही बच्चा किसी गलत रास्ते में जाए या भटक जाए, तो ये माँ-बाप के लिए भी बहुत बुरा होता है। तो संगत जी ये बात बच्ची को समझ आई। लेकिन संगत जी वो लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, मैं आपको बताऊँ। उस चीज़ से हम परेशान थे, बहुत परेशान थे। वो लड़का मेरी बेटी का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था संगत जी। और हम संगत जी किसी लफड़े में देखिए पड़ना नहीं चाहते थे, हम बहुत सीधे-साधे लोग हैं। और पुलिस कंप्लेंट हम इसलिए नहीं करना चाहते संगत जी, पहले इतनी बदनामी हो चुकी है और बदनामी हो इससे तो देखिए संगत जी इंसान सोचता है कहीं दूर ही रह लो। तो मैंने गुरुजी से एक बार फिर अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी यहाँ बहुत बदनामी हो गई थी संगत जी हमारी मोहल्ले में, मैं बता नहीं सकती। और आप दिल्ली में कभी भी संगत जी प्रेम नगर जाएँगे ना, दिल्ली नांगलोई के पास एक प्रेम नगर पड़ता है, वहाँ जाएँगे ना, 6 नंबर गली में आप किसी से भी संगत जी आशा देवी के बारे में पूछना, मेरा ही नाम है, सब मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं संगत जी कीर्तन भी करने जाती हूँ। और वहाँ जानने वाले सब जगह बदनामी हो गई थी कि खुद तो कीर्तन करती है, बच्ची संभल नहीं रही। तो मैंने संगत जी गुरुजी से यही अरदास करी कि गुरुजी मेरे को आप जो है ना इस बदनामी से बाहर निकालो, प्लीज़ गुरुजी बाहर निकालो। तो संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उनका एक इशारा मुझे मिला सत्संग के माध्यम से,
और हमने संगत जी वो घर बेच दिया, मैं आपको बताऊँ। मतलब संगत जी 2-3 साल तो हम बहुत दुखी रहे, बहुत दुखी, मैं बता नहीं सकती। लेकिन 2017 में जब से गुरुजी आए तब से लाइफ बदल गई। हमने संगत जी वो घर बेच के कहीं और कर लिया है और महाराज की ऐसी कृपा है कि अब सब चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है। और अब बेटी की शादी भी हम लोगों ने कर दी थी, 2024 में ही हुई है उसकी शादी। तो ये गुरुजी की कृपा है और देखिए संगत जी जिस भी घर में वो गई है बड़े खुशहाल हैं, अच्छे सज्जन लोग हैं। बस सब करने कराने वाले गुरुजी हैं और उन्होंने ऐसा किया कि संगत जी आज उसकी ज़िंदगी फिर सँवर गई। और नहीं तो संगत जी पता नहीं क्या होता। वो लड़का संगत जी पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और इसी वजह से संगत जी हमने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी ने संगत जी हमें उस जगह से निकाल के कहीं और बसाया। मैं सत्संग में संगत जी उस जगह का नाम नहीं लूँगी जहाँ हम रहते हैं। तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ गुरुजी का। और बेटी भी आज बहुत खुश है। और संगत जी जो बदनामी थी हमें, उससे हमें गुरुजी ने बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। कहते हैं जब इंसान की बच्चों की वजह से माँ-बाप की बदनामी होनी शुरू हो जाए ना, तो उससे बुरा दिन कोई नहीं हो सकता। एक तो बच्चा नाम रोशन करता है, एक बच्चा बदनाम करवाता है। तो मैं यही कहूँगी संगत जी हमारा बच्चे ने नाम रोशन तो नहीं किया, बदनाम करवा दिया, लेकिन गुरुजी ने बचा लिया। संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी से, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि भूले भटके बच्चे को वापस लाकर हमें फिर से सौंपा गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी। बस अब वो सही मार्ग पे चलती रहे, आगे भी उसकी रक्षा कीजिएगा, आगे भी उसका साथ दीजिएगा गुरुजी। क्योंकि गुरुजी कहते हैं गलतियाँ इंसान से होती है, भगवान से नहीं होती है। इसलिए इंसानों को भगवान माफ़ कर देते हैं, इसलिए संगत जी हमें भी माफ़ कर देना चाहिए। इसलिए हमने अपनी बेटी को माफ़ किया।